नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। कुछ नुकसान इतने गहरे होते हैं कि इंसान की बची कुची इंसानियत को भी राख बना देते हैं। लॉस्ट के चौथे भाग की 9वीं कहानी यानी द शेप ऑफ थिंग्स टू कम इस पूरी सीरीज के सबसे खौफनाक, एक्शन से भरे और दिल दहला देने वाले अध्यायों में से एक है। आज हम समझेंगे एक ऐसी कहानी जहां आइलैंड पर मौत का भयानक नंगा नाच होता है और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में दो सबसे बड़े दुश्मनों के बीच जंग की वो चिंगारी सुलगती है जो आगे चलकर तबाही मचाने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है आइलैंड के बैरक्स यानी उस बस्ती से जहां जॉन लॉक, बेन लिनस, सॉयर और हली ठहरे हुए हैं। सुबह का शांत माहौल अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। अचानक जंगल की तरफ से विडमोर के खूंखार कमांडोज का लीडर मार्टिन कीमी अपने भारी हथियारों से लैस सैनिकों के साथ बस्ती में दाखिल होता है। कीमी बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। बस्ती के बेकसूर लोग गोलियों का शिकार होकर गिरने लगते हैं। सॉयर अपनी जान पर खेलकर हली और बाकी लोगों को सुरक्षित घर के अंदर पहुंचाता है। तभी कीमी और उसकी फौज बेन के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। कीमी वॉकी टॉकी पर बेन से बात करता है और बड़े ही ठंडे लहजे में धमकी देता है, बेन, तुम्हारे पास बाहर आने के लिए सिर्फ 10 सेकंड हैं। अगर तुम बाहर नहीं आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बेन घर के अंदर से चिल्लाकर जवाब देता है, तुम मुझे डरा नहीं सकते कीमी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम्हारे मालिक चार्ल्स विडमोर को मैं जिंदा चाहिए। लेकिन कीमी मुस्कुराता है और पीछे मुड़कर अपने दो सैनिकों को इशारा करता है। वे सैनिक एक बेबस लड़की को घसीटते हुए आगे लाते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बेन की गोद ली हुई बेटी एलेक्स होती है। एलेक्स को देखकर बेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एलेक्स रोते हुए चिल्लाती है, पापा, मुझे बचाओ। कीमी एलेक्स के सिर पर पिस्टल तान देता है और बेन से कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा बेन। बाहर आओ वरना मैं तुम्हारी बेटी के सिर में गोली मार दूंगा। बेन अंदर से बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दिमाग से खेल खेलने की कोशिश करता है। बेन खिड़की से चिल्लाकर कीमी से झूठ बोलता है, ये लड़की मेरी बेटी नहीं है। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आइलैंड की रहने वाली लड़की है जिसका इस्तेमाल मैं अपने फायदे के लिए कर रहा था। तुम इसे मारकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेन को लगता है कि उसका ये पैंतरा काम कर जाएगा और कीमी सोचेगा कि एलेक्स को मारने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बेन की यह बहुत बड़ी भूल साबित होती है। कीमी बिना एक सेकंड गंवाए बेन के बोलने के तुरंत बाद ट्रिगर दबा देता है। एक धमाका होता है और एलेक्स जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ती है। बेन खिड़की के पीछे से यह मंजर देखता है और स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस बेटी को उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, वो उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुकी थी। बेन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से अपने होठों से बुदबुदाता है, उसने नियम तोड़ दिए। उसने खेल के सारे नियम तोड़ दिए। यहाँ बेन के अंदर का इंसान हमेशा के लिए मर जाता है और उसकी जगह एक खौफनाक शैतान ले लेता है। बेन अपने घर के सीक्रेट कमरे में जाता है। उस कमरे के पीछे एक और गुप्त दरवाजा होता है जिस पर प्राचीन भाषा में अजीब चिन्ह लिखे होते हैं। बेन उस दरवाजे को खोलकर अंदर बनी एक अंधेरी गुफा में जाता है। वहां वो जमीन पर पड़े एक प्राचीन पत्थर के पहिए को जोर जोर से घुमाता है और खुद को काली राख से लपेट लेता है। कुछ ही सेकंडों में पूरे जंगल में एक खौफनाक गर्जना गूंजने लगती है। जमीन कांपने लगती है और पेड़ों के बीच से एक काली, विशाल धुएं की चादर बाहर निकलती है। जी हां दोस्तों, यह आइलैंड का सबसे रहस्यमयी जीव यानी द स्मोक मॉन्स्टर था। बेन स्मोक मॉन्स्टर को आजाद कर देता है। वो विशाल काला धुआं गुस्से में फुंकारते हुए कीमी और उसके कमांडोज पर टूट पड़ता है। स्मोक मॉन्स्टर उन खूंखार सैनिकों को हवा में उछाल उछालकर पटकने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सैनिकों की बंदूकें उस धुएं के सामने बेअसर साबित होती हैं। इस अफरातफरी का फायदा उठाकर सॉय बेन के घर से बाहर निकलता है। वो बेन को खींचकर बाहर लाता है और रोती हुई एलेक्स की लाश को देखकर दुखी होता है। सॉयर, हली और लॉक वहां से भागने लगते हैं। बेन अपनी बेटी की लाश के पास घुटनों के बल बैठकर रोता है और उसे आखिरी बार चूमकर वादा करता है कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ जैक के बीच कैंप में भी हालात खराब हैं। डैनियल फैराडे फ्रेटर जहाज के सैटेलाइट फोन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी समुद्र के किनारे एक लाश बहकर आती है। जब जैक और डैनियल उस लाश को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो लाश फ्रेटर जहाज के डॉक्टर रे की होती है, जिसका गला बुरी तरह रेता गया था। जैक डैनियल का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तुमने तो कहा था कि जहाज पर सब सुरक्षित हैं।
फिर यह डॉक्टर यहाँ मरा हुआ कैसे आया? डैनियल डरते हुए सच स्वीकार करता है कि उनका इरादा कभी भी सर्वाइवर्स को बचाने का नहीं था। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे माइंड ब्लोइंग और मास्टरपीस हिस्से पर, बेन लिनस का फ्लैश फॉरवर्ड। आइलैंड से बाहर निकलने के बाद बेन सीधे इराक के रेगिस्तान में पहुंचता है। वो भारी सर्दियों के कोट में होता है और उसके हाथ पर एक गहरा जख्म होता है। वहां से वो स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख जाता है, जहां वो अपने एक गुप्त बैंक खाते से भारी रकम निकालता है। इसके बाद बेन बर्लिन जाता है। वो वही समय था जब साइद अपनी पत्नी नादिया की मौत के शोक में डूबा हुआ था। बेन साइद के पास पहुंचता है और उसे नादिया की मौत का सच बताता है। बेन साइद के दिमाग में ये बात डाल देता है कि नादिया की हत्या किसी राह चलते गुंडे ने नहीं, बल्कि चार्ल्स विडमोर के भाड़े के कातिलों ने की है। साइद गुस्से और बदले की आग में अंधा हो जाता है और बेन से कहता है, मुझे उन लोगों के नाम दो जिन्होंने मेरी पत्नी को मारा, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। यहां बेन साइद के बदले की आग का इस्तेमाल करके उसे अपना पर्सनल हिटमैन बना लेता है। और फिर आता है इस एपिसोड का सबसे यादगार सीन। रात के सन्नाटे में बेन लंदन में स्थित एक बेहद आलीशान पेंटहाउस में चुपके से दाखिल होता है। वो कमरा किसी और का नहीं, बल्कि चार्ल्स विडमोर का होता है। विडमोर अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। वो चौंक कर उठता है और सामने बेन को खड़े देखता है। बेन हाथ में बंदूक लिए बड़े ही शांत अंदाज में खड़ा होता है। विडमोर बेन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम यहां मुझे मारने आए हो बेन? तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं मार सकते। खेल के अपने नियम हैं। बेन ठंडे और जहरीले लहजे में जवाब देता है, नियम अब बदल चुके हैं विडमोर। तुम्हारी भाड़े की फौज ने मेरी बेटी एलेक्स को मार डाला। विडमोर का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कहता है, एलेक्स तुम्हारी असली बेटी नहीं थी बेन, तुमने उसे चुराया था। और उसकी मौत का जिम्मेदार तुम खुद हो। बेन विडमोर की आंखों में आंखें डालकर देखता है और एक ऐसी चेतावनी देता है जो हर देखने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। बेन कहता है, तुमने मेरी बेटी को मारा विडमोर, इसलिए अब मैं तुम्हारी बेटी पेनेलोप पेनी को मारूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपनी औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। और जब तुम तड़पोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या खोया है। विडमोर गुस्से में चिल्लाता है, तुम आइलैंड को कभी वापस नहीं पा सकोगे बेन। वो आइलैंड मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। बेन मुड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है और कहता है, देखते हैं कि आइलैंड पहले किसे ढूंढता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से 3 सबसे बड़े और भयानक खुलासे होते हैं। पहला ये कि कीमी ने बेन की बेटी एलेक्स की बेदर्दी से हत्या कर दी, जिसने बेन को एक खूंखार विलेन बना दिया। दूसरा ये कि बेन ने अपनी रक्षा के लिए स्मोक मॉन्स्टर को आज़ाद किया। और तीसरा ये कि बेन और विडमोर के बीच की जंग अब आइलैंड से निकलकर बाहर की दुनिया में पहुंच चुकी है, जहां बेन पेनी को मारने की कसम खा चुका है। आपको क्या लगता है? क्या बेन अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए डेस्मंड की गर्लफ्रेंड पेनी की जान ले लेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत और एंगेजिंग विवरण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।